नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की। यमुना एक्सप्रेस पर कोहरे के कहर 8 बसें और 3 कारें टकराई। आग की लपटों में 13 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। यह हादसा 16 दिसंबर 2025 की सुबह का है, जब घने कोहरे ने मौत का तांडव मचा दिया। लाशें इतनी जल गई थी कि शरीर के टुकड़े 17 काली पॉलीथीन बैग्स में समेटकर पोस्टमार्टम हाउस लाए गए। डीएनए टेस्ट से होगी पहचान। मैं गालिब रजा, आपका स्वागत है एक्सप्रेस इंडिया पर। तो सुनिए और समझिए इस त्रासदी की गहराई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दर्दनाक हादसा मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 127 पर हुआ। समय 4:30 सुबह। आगरा से नोएडा की ओर जा रही स्लीपर बसें और कारें घने कोहरे में विजिबिलिटी जीरो होने के कारण एक के बाद एक टकराती चली गई। पुलिस के अनुसार पहले 3 कारें आपस में टकराई, फिर पीछे से आ रही 7 से 8 बसें, जिनमें एक रोडवेज और बाकी प्राइवेट स्लीपर बसें थी, उनमें भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर गांव में सुनाई दी। टक्कर के साथ ही बसों में आग लग गई। ऐसी बसों में आग तेजी से फैली, लोग नींद में थे, भागने का मौका ही नहीं मिला। कई यात्री बसों के अंदर ही जिंदा जल गए। चश्मदीदों ने बताया, बसों से चीखें निकल रही थी, कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर कूदे, लेकिन कई फंस गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास का इलाका रोशनी से जगमगा उठा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ज्यादातर मौतें जलने से हुई। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। कितनी बॉडी अभी तक आ चुकी है? अभी बॉडीज के बारे में बिल्कुल से ज्ञात नहीं है। बाकी यहाँ पीएम की व्यवस्था कर दी है, 2 टीम्स लग गई हैं और बाकी हमारा पूरा चिकित्सक दल पूरा पूरी तरह से जल चुकी है, तो कैसे आप लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे? डीएनए के थ्रू पहचान की जाएगी, सबके डीएनए सैंपल्स रखे हैं। जो बैग आए वो कितने आए? क्या चीज? बैग जो है बॉडी अभी पता नहीं है, अभी वो सर आप आए हैं। हाँ। अंदर भी गए थे। हाँ बाहर फिर निकल रहे हैं। हाँ। क्या देख कर आए? अभी ये टीम्स की व्यवस्था की है यहाँ पे और पीएम की। अभी जो लाशें आई हैं अभी उनका पंचनामा नहीं हुआ है, पंचनामा हो जाए उसके उपरांत उनका पीएम कितनी बॉडी आपने देखी अपनी आंखों से? अभी ज्ञात नहीं, वो सब बैग्स में है ना। हाँ, अभी बैग एक बैग में एक बॉडी होती है, कितने बैग हैं? नहीं, अब ये नहीं पता कितनी है ना। जैसा भी होगा वो अवगत कराएगा। जिनमें से कई की हालत गंभीर है। घायलों को मथुरा और वृंदावन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे दर्दनाक बात, कई शव इतने जल गए हैं कि पहचानना मुश्किल है। शरीर के टुकड़े और कंकाल अलग अलग बसों से निकाले गए। उन्हें 17 काली पॉलीथीन बैग्स में भरकर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। मथुरा के सीएमओ डॉक्टर राधा बल्लभ ने कहा कि सभी शव की पहचान डीएनए सैंपल से की जाएगी। पोस्टमार्टम की 2 टीमें लगाई गई है। एक चश्मदीद युवती ने बताया, फायर ब्रिगेड आकर टाइम पर आती तो कई जानें बच जाती। रेस्क्यू में देरी की शिकायतें भी आई, लेकिन पुलिस का कहना है कि 6 घंटे की कशमकश के बाद रेस्क्यू पूरा हुआ। इस हादसे की कुछ कहानियां दिल चीर देती है। एक महिला प्रवती ने अपने बच्चों को पहले खिड़की से बाहर निकाला, खुद ग्लास लगने से घायल होकर बस में फंस गई। उनके बच्चे उन्हें अस्पतालों में ढूंढ रहे हैं। कानपुर के सौरभ ने बताया, कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। हमीरपुर की नसीमा अपने पति के साथ मजदूरी करने जा रही थी। पति गंभीर घायल। एक घायल ने कहा, बस दिल्ली जा रही थी, सब सो रहे थे, पीठ टूट गई मेरी। ये कहानियां बताती है कि एक पल में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया और पीएमएनआरएफ से 2 लाख की मदद घोषित की। जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। एक्सप्रेस वेज पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। ट्रेन से मलबा हटाया गया। अब रोड खुल गई है। दोस्तों, यह हादसा अकेला नहीं। सर्दियों में यूपी में कोहरे से हर साल सैकड़ों हादसे होते हैं। कल ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी पाइल अप हुआ। कारण हाई स्पीड, लो विजिबिलिटी का स्पीड लिमिट का पालन न करना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोहरे में स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा न रखें। फॉग लाइट्स यूज करें। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को फॉग अलर्ट सिस्टम लगाना चाहिए। ड्राइवर्स को ट्रेनिंग जरूरी। डीएनए टेस्ट की भूमिका। इस केस में जैसे श्रद्धा वालकर या मिठारी कांड में डीएनए से जले हुए टुकड़ों की भी पहचान हो रही है। साइंस न्याय दिलाएगा। इस हादसे से सीख, सड़क सुरक्षा जीवन का आधार है। अपनों का ख्याल रखें, लापरवाही ना करें।
शोक संतप्त परिवारों के साथ हमारी संवेदना प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल जल्द ठीक हो। अगली एपिसोड में कोई ना कोई खबर आएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।